everyone and welcome to our channel The Study Squad। ये चैनल बेसिकली उन स्टूडेंट के लिए बनाया गया है जो महंगे कॉलेजेस, लाखों की पेड कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो कि सच है। आप इस चैनल पे आए हो तो एक भरोसे के साथ आए होगे कि मुझे यहाँ कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा, और साथ ही ये भी डाउट होगा कि यार फ्री कंटेंट दे रहे हैं, कुछ ना कुछ स्किप करेंगे, कुछ ना कुछ टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे। फ्री का कंटेंट कौन देता है आजकल, बिना अपने फ़ायदे के पक्का आधा अधूरा ज्ञान देंगे, ये सब सोचते हैं लोग। मैं भी जब यूट्यूब से पढ़ाई करती थी तो मैं भी सोचती थी ये सब, भाई आधा अधूरा ज्ञान देगा पक्का, क्योंकि फ्री का कंटेंट है, जबकि इसकी पेड कोर्सेस भी है तो वहाँ क्या अलग पढ़ाएगा, ये वो बहुत सी चीज़ें दिमाग में आती थी पढ़ाई करते वक्त। अभी तक मैंने जितने भी यूट्यूब चैनल देखे एआई से रिलेटेड, जो भी एआई पढ़ा रहे हैं, वो मतलब एक होता है ना क्वालिटी कंटेंट, वो मुझे अभी तक नहीं मिला। कोई भी नहीं है जो एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ा रहे हैं बिना कुछ भी स्किप किए, बेसिक टू एडवांस फ्री में। जिसको देखो फ्री में जो भी पढ़ा रहा है कुछ ना कुछ स्किप कर ही दे रहा है। मुझे अभी तक वो क्वालिटी कंटेंट नहीं मिला यूट्यूब पे। वो बोलते हैं ना आईआईटी एनआईटी लेवल का कंटेंट जो वहाँ पढ़ाया जाता है बड़े बड़े कॉलेजेस में, वैसा कंटेंट अभी तक कोई वैसा कंटेंट नहीं पढ़ा रहा। मुझे ये इसलिए नहीं पढ़ाना ताकि आप नॉर्मल सी सेमेस्टर एग्ज़ाम पास कर सको। मैं चाहती हूँ आप जब यहाँ से पढ़ के निकले, कोर्स को कंप्लीट करके निकले, तो आप बड़ी बड़ी टॉप की जो एमएनसी कंपनीज़ होती है उसकी इंटरव्यू को क्रैक करो। जब आप इन कंपनी के इंटरव्यू को क्रैक करोगे, उसमें होगा मेरा फ़ायदा कि हाँ यहाँ से पढ़ के ये बच्चा गया, इसने ये कंपनी के इंटरव्यू को क्रैक किया, वो हमारा फ़ायदा होगा। और भाई नाम का तो सबको शौक़ होता है कि हमारा नाम हो, ये हो वो हो, तो खुद का कुछ डेवलप करो। इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ है, कहाँ जा रहे हो? सेमेस्टर एग्ज़ाम के पीछे, सीजीपीए के पीछे मत भागो, खुद का कुछ बनाओ, खुद का कुछ डेवलप करो। बड़ी बड़ी कंपनियों के इंटरव्यू क्रैक करो, लाखों करोड़ों के पैकेजेस लो, और रिश्तेदारों की तो जला के रख दो। रिश्तेदार बहुत इम्पोर्टेंट है, इनकी जलाने में जो मज़ा आता है, जो सुकून आता है, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। चलो छोड़ो ये सब बातें, अब हम देखेंगे कि क्या क्या हम कवर करेंगे इस वीडियो में। सो बेसिकली इन सारी टॉपिक्स को कवर करेंगे आज, जो कि बहुत बेसिक रहेगा। हमें बेसिक ही मजबूत करना है, जो सारी चीज़ लोग इग्नोर कर देते हैं, फिर डायरेक्ट एकदम एडवांस टॉपिक पे चले जाते हैं, फिर बोलते हैं कि हमें एआई हार्ड लगता है। इसलिए हम ये गलती नहीं करेंगे, हम अपना बेस को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, सब कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स को ह्यूमन जैसा सोचने, सीखने और डिसीजन लेने की एबिलिटी देती है। इसे सिंपल शब्दों में समझें तो एआई का मेन गोल है ऐसे आर्टिफिशियल डिवाइसेस बनाना जो इंटेलिजेंट तरीके से काम कर सके, बिल्कुल ह्यूमंस की तरह। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये टर्म जो था, ये सबसे पहले जॉन मैकार्टे ने 1956 में दिया था। उन्होंने ही पहली बार एआई का आइडिया रखा था कि क्या हम मशीन को सोचने समझने की पावर दे सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि इंटेलिजेंस क्या है, तो इंटेलिजेंस होती है सीखने की, समझने की और उस नॉलेज को अप्लाई करके गोल को अचीव करने की एबिलिटी। जैसे हम इंसान किसी प्रॉब्लम को समझकर सॉल्यूशन निकालते हैं, वैसे ही एआई में हम चाहते हैं कि मशीन्स भी यही काम करें। एआई में हम ह्यूमन ब्रेन के सोचने समझने की प्रोसेस को स्टडी करते हैं और उसे कंप्यूटर के मॉडल के फॉर्म में डिज़ाइन करते हैं। यानी हम मशीन को ये सिखाते हैं कि कैसे वो ह्यूमन जैसा एनालाइज करे और डिसीज़न ले। और एआई के प्रोग्राम इतने एडवांस होते जा रहे हैं कि वो कुछ टास्क में ह्यूमन से भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गए, जो खुद ट्रैफिक सिग्नल्स और स्पीड समझकर डिसीज़न लेती है बिना ड्राइवर के।
ये एआई जो है ये एक यूनिक फील्ड है जो मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी और कॉग्निटिव साइंस जैसे सब्जेक्ट को कंबाइन करती है। यानी ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड है जहाँ हर सब्जेक्ट का थोड़ा पार्ट मिलाकर एआई को स्मार्ट बनाता है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, मतलब एआई की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, लेकिन सिंपल वर्ड्स में हम इसे कहते हैं कि एआई एक ऐसी कोशिश है जिसमें हम मशीन्स को ह्यूमन की तरह सोचने, सीखने, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेबिलिटी देने की ट्राई कर रहे हैं। यानी एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, ये एक सोच है, एक रेवोल्यूशन है। ऐसे मशीन्स जो खुद डिसीजन ले, सीखे और हर दिन और इंटेलिजेंट होती जाए। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिस्ट्री के बारे में। तो 1931 में गोडेल की थ्योरी आई। गोडेल ने बताया कि मैथ्स भी परफेक्ट नहीं है। उन्होंने एक थ्योरम दी जिसमें ये कहा कि कुछ ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं जो सच है, लेकिन हम उनको प्रूव नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि सोच और लॉजिक के भी लिमिट होती है। एआई के लिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर मैथ्स इम्परफेक्ट है तो मशीन को हर प्रॉब्लम को परफेक्टली सॉल्व कर पाना मुश्किल हो सकता है। 1936 में एलन ट्यूरिंग ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ट्यूरिंग ने गोडेल की थ्योरीज को कंप्यूटर्स से कनेक्ट किया। उन्होंने ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट दिया, एक ऐसी मैथमेटिकल मशीन जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके कोई भी कैलकुलेशन कर सकती है। यही मॉडल आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स का बेस है। फिर 1956 में डार्टमथ कॉन्फ्रेंस हुई। ये एआई का ऑफिशियल जन्म था। जॉन मैकार्टी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म कॉइन किया और डार्टमथ कॉलेज में पहली एआई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी। वहाँ साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि वो एक ऐसी मशीन्स बनाएंगे जो इंसान जैसे सोच सके। देन 1957 में जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर, जिसे हम जीपीएस भी शॉर्ट में कहते हैं, इसे 3 लोगों ने मिलकर बनाया था जिसका नाम था न्यूएल, सॉ और सिमोन। एक प्रोग्राम जो जनरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता था, मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो लॉजिक लगाकर अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था, जो कि ये एआई के लिए बहुत बड़ा कदम था। फिर 1958 में लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई। जॉन मैकार्टी ने लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जो एआई के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लिस्प कंप्यूटर को लॉजिकल और सिंबॉलिक थिंकिंग में हेल्प करता था। एआई का दिमाग इसको एक तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद 1959 में आर्थर सैमुअल का चेकर्स प्रोग्राम आया। आर्थर सैमुअल्स ने एक गेम प्लेइंग प्रोग्राम बनाया जो चेकर्स खेलता था। ये प्रोग्राम अपने खेल से खुद सीखता था। ये मशीन लर्निंग का पहला एग्जाम्पल था, याद रखना, और इतना स्किल्ड हुआ कि वो वर्ल्ड चैम्पियन को चैलेंज कर सकता था। इसके बाद 1963 में इवान सदरलैंड का स्केचपैड एक इंटरैक्टिव ग्राफिक्स प्रोग्राम था जिसमें यूज़र्स कंप्यूटर पर डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते थे। इस इन्वेंशन ने कंप्यूटर को ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाया और विजुअल इंटरेक्शन जो होती है वो शुरू हुई। देन 1966 में रॉस क्विलियन और सिमेंटिक नेट्स के बारे में बात करेंगे। सिमेंटिक नेट्स दिमाग की तरह चीज़ों के कनेक्शंस बताते हैं। कंप्यूटर नॉलेज को नेटवर्क के फॉर्म में रखता है जिससे वो मीनिंग समझ सके। जैसे हम अपने दिमाग में आइडिया जोड़ते हैं। अब 1967 में डेंड्रल प्रोग्राम आया। स्टैनफोर्ड के रिसर्चर ने डेंड्रल बनाया जो केमिकल कंपाउंड्स को उनके मास स्पेक्ट्रम के बेसिस पर पहचानता था। मतलब एआई साइंटिफिक रीजनिंग में एक्सपर्ट होने लगा, जो पहली बार था। फिर 1967 में डग ईगलबर्ट ने माउस इन्वेंट किया। माउस ने कंप्यूटर यूज़ करना बहुत इजी कर दिया, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन को भी रेवोल्यूनाइज किया। फिर 1968 में परसेप्ट्रॉन बुक बाय मिन्स्की एंड पेपर्ट, इस बुक के बारे में बात की गई। इस बुक ने बताया कि सिंपल न्यूरल नेटवर्क्स के लिमिटेशन क्या है। मतलब
सिंपल एआई मॉडल्स सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। रिसर्च को एक नया डायरेक्शन मिला। फिर जाके 1972 में प्रोलॉग लैंग्वेज आई। प्रोलॉग एक लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एआई सिस्टम के लिए रीजनिंग और रूल बेस्ड लॉजिक बनाने में यूज़ होती है। अब आते हैं मिड 1980s में, जहां न्यूरल नेटवर्क्स और बैक प्रोपगेशन के बारे में बात होती है। बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम से न्यूरल नेटवर्क्स अपने एरर से सीखने लगे। इससे एआई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा समझने लगे, जैसे इमेज रिकॉग्निशन। फिर जाके 1990s में एआई में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस दिखने लगा। इस दौर में एआई हर फील्ड में, जैसे मशीन लर्निंग, टीचिंग, प्लानिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मतलब बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में एडवांस होने लगा। एआई रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकल होने लगा। फिर आता है 1997 में, जब IBM का डीप ब्लू कंप्यूटर वर्ल्ड चेस चैंपियन को हरा दिया था। एआई के लिए ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था, जिसने दिखाया कि मशीन्स ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी चैलेंज कर सकती है। फिर 2002 में रूम्बा रोबोट वैक्यूम क्लीनर आई थी। MIT रिसर्चर्स ने रूम्बा बनाया, एक ऐसा रोबोट जो आपके घर की सफाई खुद करता है। ये घर में एआई का पहला कमर्शियल सक्सेस था। अब हम बात करेंगे फाउंडेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। ये समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एआई सिर्फ कंप्यूटर का टॉपिक नहीं है, बल्कि इसके पीछे फिलॉसफी, साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब इन सबको एक एक करके सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। शुरुआत करते हैं फिलॉसफी से। फिलॉसफी में लोग ये सोचते हैं, क्या मशीन सोच सकती है, या नॉलेज और बिलीव्स में डिफरेंस क्या है। मतलब एआई में हम यही क्वेश्चन करते हैं कि मशीन इंसान की तरह डिसीजन ले सकती है, और क्या उसके पास समझ हो सकती है। यहाँ से एआई के थिंकिंग और रीजनिंग कॉन्सेप्ट्स आए, जैसे लॉजिकल सोचना, सही गलत पे फैसले लेना और दूसरे के सोच को समझना। ये सब फिलॉसफी के अंदर आता है। अगर हम बात करेंगे साइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव साइंस के बारे में, ये दोनों इंसान के दिमाग और सोचने के तरीके को समझने से रिलेटेड है। साइकोलॉजी बताता है कि इंसान प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है, या जब कोई नया चैलेंज आता है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं। एआई में भी हम चाहते हैं कि मशीन प्रॉब्लम को इंसान जैसे स्मार्ट सोच से सॉल्व करे। इसीलिए साइकोलॉजी और कॉग्निटिव साइंस से एआई ने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और लर्निंग बिहेवियर सीखा है। फिर अगर हम बात करेंगे न्यूरो साइंस का, इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है। न्यूरो साइंस हमें बताता है कि ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, न्यूरॉन्स कैसे सिग्नल भेजते हैं और ब्रेन कैसे डिसीजन बनाता है। एआई ने इसी कॉन्सेप्ट को कॉपी करके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बनाए, जिससे कंप्यूटर ब्रेन जैसा सोच पाए। यानी एआई का ब्रेन भी कुछ हद तक ह्यूमन ब्रेन जैसा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का क्या कंट्रीब्यूशन है। एआई का मेन टेक्निकल बेस यही है। यहाँ से एआई को एल्गोरिदम्स, यानी काम करने का स्टेप बाय स्टेप रूल्स, लॉजिक एंड इंटरफेरेंस का मतलब रीजनिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन और जावा, और सिस्टम बिल्डिंग जैसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बनाना जैसे कॉन्सेप्ट मिले हैं। यानी ये वो टूल्स हैं जिसके बिना एआई एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स का क्या कंट्रीब्यूशन है। मैथ्स और फिज़िक्स दोनों एआई के बैकबोन्स हैं। एआई में स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का यूज़ होता है डेटा समझने और प्रेडिक्शन करने के लिए। कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग से हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को नंबर्स और इक्वेशंस के फॉर्म में सॉल्व करते हैं। फिज़िक्स से एआई ने स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स और कॉम्प्लेक्स सिस्टम जैसे कॉन्सेप्ट लिए हैं, जिससे लार्ज और कॉम्प्लिकेटेड डेटा को समझना और मॉडल करना पॉसिबल होता है। ओवरऑल ये समझो कि एआई एक ऐसी फील्ड है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट का नॉलेज मिला के एक इंटेलिजेंट सिस्टम बनाया गया है।
फिलॉसफी ने सोचना सिखाया, साइकोलॉजी ने बिहेवियर समझाया, न्यूरोसाइंस ने ब्रेन का मॉडल दिया और कंप्यूटर साइंस ने टेक्नोलॉजी दी और मैथमेटिक्स फिजिक्स ने लॉजिक और कैलकुलेशन का बेस दिया। अब हम आते हैं सब एरियाज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। पहला है गेम प्लेइंग। एआई का एक पहला और फेमस एग्जाम्पल था डीप ब्लू चेस प्रोग्राम, जिसे आईबीएम ने बनाया था। ये प्रोग्राम इतना इंटेलिजेंट था कि इसने वर्ल्ड चेस चैम्पियन गैरी कैस्परोव को हरा दिया था। सोचो, एक कंप्यूटर इंसान से बेटर चेस खेल गया। यही एआई की पावर है। एआई का दूसरा एप्लीकेशन है स्पीच रिकग्निशन, मतलब मशीन तुम्हारी बात समझ सके। एक एग्जाम्पल है पेगासस सिस्टम, जो अमेरिकन एयरलाइंस के रिजर्वेशन सिस्टम में यूज़ होता था। लोग फ़ोन पर बात करके फ़्लाइट बुक करते थे बिना कीबोर्ड यूज़ किए। आज के टाइम में यही टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जैसे गूगल असिस्टेंट हो गया, सीरी हो गया, एलेक्सा हो गया, सब एआई स्पीच रिकग्निशन पे बेस्ड है। थर्ड, हम बात करेंगे कंप्यूटर विज़न के बारे में। ये वो टेक्नोलॉजी है जिससे कंप्यूटर इमेजेस और वीडियोस देखकर समझता है। एग्जाम्पल, बैंक्स और गवर्नमेंट्स फेस रिकग्निशन यूज़ करते हैं। सीएमयू का एल्विन सिस्टम ने एक सेल्फ ड्राइविंग वैन को वॉशिंगटन डीसी से सैन डिएगो तक चलाया था, यानी 2849 माइल्स में सिर्फ 52 माइल्स ह्यूमन ने चलाया। इसी तरह हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन, फोटो इंटरप्रिटेशन, बैगेज चेकिंग, सब में कंप्यूटर विजन का यूज़ होता है। फोर्थ, हम बात करते हैं एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में। एक्सपर्ट सिस्टम ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो ह्यूमन एक्सपर्ट का नॉलेज लेकर सिस्टम में डाल देते हैं। जैसे एक डॉक्टर का नॉलेज कंप्यूटर में फीड करके सिस्टम बनाया जाए जो डिजीजेस डायग्नोस करे। फॉर एग्जाम्पल, माइसिन एक सिस्टम था जो ब्लड इन्फेक्शन डायग्नोस करता था और ट्रीटमेंट सजेस्ट करता था। इसमें से पहला एक्सपर्ट सिस्टम है डायग्नोस्टिक सिस्टम। एआई आज मेडिकल फील्ड में भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, पाथफाइंडर और इंटेलीपाथ, ये सिस्टम मेडिकल डायग्नोसिस के लिए यूज़ होते हैं। वर्लपूल कस्टमर सेंटर में भी एआई बेस्ड हेल्प सिस्टम है जो प्रॉब्लम डायग्नोस करता है। अब आता है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे। एआई का यूज़ हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन और ट्रीटमेंट प्लानिंग में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, डीईसी का एक्सॉन सिस्टम ये कस्टमर हार्डवेयर कॉन्फ़िगर करता है। मेडिकल में भी रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए एआई सिस्टम यूज़ होते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, एआई बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनीज के लिए फ्रॉड डिटेक्शन और फास्ट अप्रूवल में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिकन एक्सप्रेस का एआई सिस्टम क्रेडिट कार्ड चेक करता है, फ्रॉड डिटेक्ट करता है और ट्रांजैक्शन भी अप्रूव करता है। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की, एआई सिस्टम डेटा को कैटेगरीज में डिवाइड करता है। एग्जाम्पल, नासा ने एक सिस्टम बनाया जो एस्ट्रोनॉमिकल इमेजेस में स्टार और गैलेक्सीज को क्लासिफाई करता है, वो भी ह्यूमन एक्सपर्ट जैसे एक्यूरेसी के साथ। अब अगला सब एरियाज देखते हैं, मैथमेटिकल थ्योरम प्रूविंग। एआई लॉजिक और रीजनिंग यूज़ करके मैथमेटिकल थ्योरम्स प्रूव करता है, मतलब जो चीज़ ह्यूमंस लॉजिकली प्रूव करते हैं वो एआई भी कर सकता है इन्फरेंस मेथड्स के थ्रू। अगला हम बात करेंगे नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, यानी एआई ह्यूमन लैंग्वेजेस को समझता है और ट्रांसलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अल्ता विस्टा का ट्रांसलेशन सिस्टम वेब पेजेस ट्रांसलेट करता था। दूसरा, कैटरपिलर ट्रक मैनुअल को एआई ने 20 अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे शेड्यूलिंग और प्लानिंग। एआई ऑटोमेटिक शेड्यूलिंग और प्लानिंग में भी यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, डरपा का डार्ट सिस्टम डेजर्ट स्टॉर्म ऑपरेशन में आर्मी के लॉजिस्टिक प्लान करने में यूज़ हुआ था। दूसरा, अमेरिकन एयरलाइंस और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी अपने फ्लाइट्स और स्पेसक्राफ्ट के शेड्यूलिंग के लिए एआई यूज़ करते हैं। अब आते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स एंड मशीन लर्निंग। ये दोनों एआई के बैकबोन है।
न्यूरल नेटवर्क्स ह्यूमन ब्रेन की तरह वर्क करता है और मशीन लर्निंग सिस्टम्स को डेटा से सीखने की एबिलिटी देती है। मतलब सिस्टम अपने एक्सपीरियंस से बेटर होता चला जाता है। जैसे हम प्रैक्टिस से सीखते हैं, बिल्कुल वैसे ही। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है लर्निंग कैपेबिलिटी, मतलब सीखने की क्षमता जिसे हम कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एआई सिस्टम अपने एक्सपीरियंस से सीख सकता है। जैसे हम गलती करके सीखते हैं या प्रैक्टिस करके सीखते हैं, वैसे बिल्कुल। एआई में एक कॉन्सेप्ट होता है मशीन लर्निंग जिसे हम कहते हैं, जिसमें सिस्टम को पहले डेटा दिया जाता है, वो डेटा से पैटर्न समझता है और फिर नए सिचुएशंस में प्रेडिक्ट करता है। इसका मतलब है कि एआई को हर एक चीज़ मैनुअली प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद समझता है और इम्प्रूव करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हारे जीमेल में स्पैम फ़िल्टर एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। पहले वो ईमेल्स को एनालाइज करता है, किस सेंडर से आए हैं, सब्जेक्ट क्या है, कंटेंट में क्या लिखा है, और फिर डिसाइड करता है कि ईमेल स्पैम है या नहीं। अगर तुम एक बार किसी ईमेल को स्पैम मार्क करते हो तो वो उस पैटर्न से सीख कर नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली वैसे ईमेल्स को ब्लॉक करेगा। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, यानी एआई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एनालाइज करता है और लॉजिकल सॉल्यूशन निकालता है। मतलब एआई प्रॉब्लम को स्मॉल पार्ट्स में तोड़ता है, जिसे हम सब प्रॉब्लम्स कहते हैं, फिर उन्हें इंडिविजुअली सॉल्व करता है और फाइनल आंसर बताता है। ये अप्रोच यूज़ होता है हेरिस्टिक सर्च, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, गेम थ्योरी और ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम में। फॉर एग्जाम्पल चेस एआई लाइक स्टॉकफिश हो गया, अल्फा ज़ीरो हो गया, ये हर मूव के बाद हज़ारों पॉसिबल फ्यूचर मूव्स कैलकुलेट करता है और बेस्ट मूव चूज़ करता है, जिससे जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब है लॉजिकली सोच कर डिसीजन लेना। एआई रीजनिंग के दो मेन टाइप होते हैं। पहला होता है डिडक्टिव रीजनिंग, मतलब जनरल रूल स्पेसिफिक रिजल्ट निकालना। फॉर एग्जाम्पल समझ लो, अगर हम कहते हैं ऑल ह्यूमन्स आर मॉर्टल, फिर हम कहते हैं राम इज़ ए ह्यूमन, तो इनडायरेक्टली हम कह रहे हैं कि राम जो है वो मॉर्टल है क्योंकि राम ह्यूमन है। इसे हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। दूसरा हो गया इंडक्टिव रीजनिंग, ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल से जनरल रूल बनाता है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम कहते हैं 100 बर्ड्स उड़ते हैं, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा कि बर्ड्स कैन फ्लाई। इसे हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। और मज़े की बात क्या है, एआई सिस्टम्स इनकम्प्लीट या अनसर्टेन डेटा के बेसिस पर भी बेस्ट पॉसिबल डिसीजन ले सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फजी लॉजिक। इसके बारे में हम डिटेल में आगे जब पढ़ाई करेंगे तब समझेंगे। चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, परसेप्शन, मतलब महसूस करने की क्षमता। सिंपल शब्दों में समझे तो एआई सेंसर्स, कैमरास, माइक्रोफोन्स के थ्रू अपने आसपास के इन्वायरमेंट समझता है। जैसे हमारे पास कान, नाक, आँख ये सब होती है, उसके पास ये सब नहीं होते, उसके पास सेंसर्स होते हैं, कैमरास होते हैं, माइक्रोफोन्स होते हैं, वो इसके थ्रू समझता है। ये ह्यूमन के सेंसेस जैसा काम करता है। विजन के लिए कैमरा और इमेज रिकॉग्निशन के लिए कैमरा यूज़ होते हैं। हेयरिंग के लिए वॉइस स्पीच रिकॉग्निशन यूज़ होता है। टच के लिए सेंसर्स डेटा यूज़ होता है। सो बेसिकली एआई परसेप्शन के लिए कंप्यूटर विजन और स्पीच रिकॉग्निशन एल्गोरिदम यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ ड्राइविंग कार्स कैमरास और लिडार सेंसर्स से रोड साइंस, पेडेस्ट्रियंस और ऑब्स्टिकल्स को डिटेक्ट करती है और अपने आप डिसीजन लेती है, कब रुकना है, कब टर्न लेना है, ये सब कुछ। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया अडेप्टिबिलिटी। एआई अपने इन्वायरमेंट के चेंजेस के हिसाब से अपने एक्शंस मॉडिफाई करता है। इसका मतलब है अगर सिचुएशन चेंज हो गई तो एआई अपने मॉडल को अपडेट करेगा ताकि परफॉर्मेंस बेटर हो। ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग में होता है, जहाँ एआई अपनी गलतियों और रिवॉर्ड के बेसिस पर सीखता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल नेटफ्लिक्स तुम्हें नए शो सजेस्ट करता है कि नहीं। अगर तुम रोमांटिक मूवीज़ देखते हो तो वो रोमांटिक जेनर रिकमेंड करेगा, ऑब्वियस है। अगर तुमने कुछ हॉरर देखना स्टार्ट कर दिया तो वो एआई अपना मॉडल अडाप्ट कर लेगा और हॉरर कंटेंट दिखाएगा। अब हमारा सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसे हम शॉर्ट में NLP भी कहते हैं। एआई इंसान की बोली और लिखी हुई लैंग्वेज को समझता और जवाब देता है। ह्यूमन लैंग्वेज जो होती है ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। सेम वर्ड का अलग अलग मतलब होता है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। NLP में एआई टेक्स्ट, स्पीच और कॉन्टेक्स्ट को समझता है यूजिंग डीप लर्निंग और ट्रांसफॉर्मर मॉडल लाइक GPT, BERT, ये सब के बारे में बाद में समझेंगे, अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा ये। अच्छा, ये समझो, तुम एलेक्सा को बोलते हो एलेक्सा टर्न ऑफ द लाइट, तो एलेक्सा तुम्हारी वॉइस, एक्सेंट और कमांड समझकर करेक्ट एक्शन परफॉर्म करती है कि नहीं। तो यही है NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑटोमेशन ऑफ रिपीटेटिव टास्क्स है। मतलब एआई बोरिंग और रिपीट होने वाले काम खुद से करता है बिना इंसान के इंटरफेयर किए। एआई रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, जिसे हम RPA कहते हैं शॉर्ट में, ये यूज़ करता है ताकि रिपीटेटिव टास्क जैसे डेटा एंट्री, शॉर्टिंग या कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाए, बार बार हमें नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एआई बॉट्स डेली थाउजेंड्स ऑफ इनवॉइसेस प्रोसेस करते हैं या वॉइस असिस्टेंट मीटिंग शेड्यूल करते हैं बिना गलती के। इसका बेनिफिट क्या है? इंसान का टाइम बचता है और एफिशिएंसी बढ़ती है। हमारा आठवां कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया डेटा हैंडलिंग एंड इंजेशन। एआई ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हैंडल कर सकता है और उसमें से यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। हम ह्यूमंस लिमिटेड डेटा एक टाइम में प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन एआई बिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स को एनालाइज कर सकता है इन सेकेंड्स। एआई बिग डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग पाइपलाइंस का यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्रीज में सेंसर्स लगाए जाते हैं जो टेम्परेचर, वाइब्रेशंस और प्रेशर डेटा कलेक्ट करते हैं। एआई उस डेटा का एनालिसिस करके बताता है कि मशीन कब फेल होने वाली है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, जो कि है गोल ओरिएंटेड। एआई को एक स्पेसिफिक गोल दिया जाता है और वो उस गोल को अचीव करने के लिए कंटिन्यूअसली काम करता है। एआई अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करता रहता है ताकि वो रिजल्ट को ऑप्टिमाइज कर सके। ये ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम और यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स का कंसेप्ट है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी ड्रोन्स का मेन गोल होता है पैकेजेस को फास्टेस्ट और सेफेस्ट रूट से डिलीवर करना। लाइक एआई विंड, ट्रैफिक और ऑब्स्टिकल के हिसाब से अपने पाथ को चेंज करता है। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जिसका नाम है ऑटोनोमी। मतलब अपने आप डिसीजन लेना। ऑटोनोमी का मतलब है एआई अपने आप डिसीजन ले और काम करे बिना ह्यूमन गाइडेंस के। एआई को अगर डेटा और रूल्स मिल जाए तो वो अपने आप डिसाइड करेगा कि कौन सा स्टेप लेना सही होगा। ये ऑटोनोमस सिस्टम में यूज़ होता है, जैसे रोबोट्स हो गए, ड्रोन्स हो गए और फिर सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स हो गए। एग्जाम्पल में तो तुम्हारा सेल्फ ड्राइविंग कार है ही, खुद डिसाइड करती है कब एक्सेलरेट करना, कब ब्रेक लगानी है, कैसे रूट चेंज करनी है बिना ड्राइवर के। तो ये सब है। तो बस इतना समझ लो कि जो एआई है ना, वो इंसान जैसा सोचता, सीखता, समझता, फिर डिसाइड करता है, लेकिन उसकी स्पीड, एक्यूरेसी और मेमोरी ह्यूमन से कई गुना ज़्यादा होती है। इसी वजह से एआई आज हर जगह है, मोबाइल ऐप से लेकर हॉस्पिटल्स और स्पेस मिशन तक, और आगे भी रहेगा। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।